गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, आपकी पिछली क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे थे, जिसमें आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया कंप्लीट कर ली थी, नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट कर ली थी। अब तीसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में तीसरा रासायनिक गुण है अपचयन। नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया आपने पढ़ ली, ऑक्सीकरण पढ़ ली। अब कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। देखो, अपचयन अभिक्रिया में पहला अपचयन है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण देखो क्या होता है। कार्बोनिल समूह अपचयन द्वारा एल्कोहलिक उत्पाद बनाता है। एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर क्या बनाते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल। ओके बच्चों, तो देखो हाइड्रोजनीकरण कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो CO। कार्बोनिल समूह अपचयित होकर एल्कोहलिक उत्पाद CHOH बनाते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्वितीयक एल्कोहल। कार्बोनिल समूह अपचयित होकर एल्कोहलिक उत्पाद बनाते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में पहला कौन सा था? हाइड्रोजनीकरण। जैसे पहला एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। यह अपचयित होगा, अपचयित होकर जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में यह अपचयित हो रहा है और क्या बना लेगा? CH3OH, इसका नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। CH2 है, एक हाइड्रोजन और ले लेगा CH3OH। अभी मैं अपचायक भी लिखाऊंगी कि कौन कौन से अपचायक तुम काम में ले सकते हो। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे डबल बॉन्ड हो, इसका नाम है साइक्लोहेक्जेनोन। साइक्लोहेक्जेनोन, इसका भी आप क्या कर रहे हो? अपचयन कर रहे हो, और वही किसकी उपस्थिति में? सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करोगे तो साइक्लोहेक्जेनोन से क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्जेनोल। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्जेनोल।
साइक्लोहेक्जेनोल, साइक्लोहेक्जेनोल। डबल बॉन्ड O है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो, 2OH हो गया। क्या नाम हो गया? साइक्लोहेक्जेनोल। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO। मैंने आपको एल्डिहाइड का नामकरण पढ़ाया था, तब बताया था जब 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड होता है तो इसे एक्रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रिले। तो इसका नाम क्या हो गया? एक्रिले एल्डिहाइड, एक्रिले एल्डिहाइड। इस एक्रिले एल्डिहाइड का आप क्या कर रहे हो? अपचयन कर रहे हो। कोई सा भी अपचायक ले लो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है एसीटेल्डिहाइड है, CH3CHO। इसका नाम क्या है? एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। इस एसीटेल्डिहाइड का आप क्या कर रहे हो? अपचयन कर रहे हो। कोई सा भी अपचायक ले लो, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचायक है, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। CH3CH2OH। इसी प्रकार प्रोपेनॉन है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका भी क्या कर रहे हो? अपचयन। इसका नाम क्या है? एसीटोन। ये अपचयित होकर, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? CH3CHOH CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है। ये है अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजनीकरण। कार्बोनिल समूह अपचयित होकर एल्कोहलिक उत्पाद बनाते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन अपचयित होकर क्या बनाते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो मेथेनॉल बना, साइक्लोहेक्जेनोन का अपचयन हुआ तो साइक्लोहेक्जेनोल बना, एक्रिले एल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो उत्पाद बना, एसीटेल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो एथेनॉल बना, एसीटोन का अपचयन हुआ तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यानी कौन सा एल्कोहल? 2 डिग्री एल्कोहल। ओके बच्चों, नोट करो इसको। अब देखो, अपचायक के रूप में या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हो तो अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में निम्न अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है। अपचायक के रूप में निम्न अभिकर्मकों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जैसे तुम अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, और
सोडियम प्लस C2H5OH भी ले सकते हो, जिंक प्लस NaOH भी ले सकते हो, जिंक प्लस CH3COOH भी ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, Na प्लस C2H5OH, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस CH3COOH और सोडियम अमलगम प्लस H2O भी ले सकते हो और रेने निकल प्लस H2 भी ले सकते हो और कोलाइडी प्लेटिनम प्लस H2 भी ले सकते हो। अब चाय के रूप में तुम इन अभिकर्मकों का उपयोग कर सकते हो। ओके बच्चों, जैसे मैंने कई में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, कई में सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया, तो तुम जरूरी नहीं है दोनों यूज करो, उनकी जगह ये भी ले सकते हो। तो ये है अब चाय के रूप में निम्न अभिकर्मकों का उपयोग कर सकते हैं। अब अपचयन अभिक्रिया में दूसरा अपचयन है लाल फास्फोरस व HI के साथ। लाल फास्फोरस व HI से, लाल फास्फोरस व HI से, लाल फास्फोरस व HI से। देखो लाल फास्फोरस व HI से एल्केनेल व एल्केनोल यानी एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जितने कार्बन परमाणु को लोगे लाल फास्फोरस और वो HI से अपचयित होकर उतने ही कार्बन परमाणु की तुम्हें क्या देंगे, एल्केन देंगे। तो लाल फास्फोरस व HI से, लाल फास्फोरस व HI से लाल फास्फोरस व HI से एल्केनेल, एल्केनेल का मतलब है एल्डिहाइड व एल्केनोन, एल्केनोन का मतलब है कीटोन। लाल फास्फोरस व HI से एल्केनेल व एल्केनोन अपचयित होकर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एल्केन बनाते हैं, उतने ही कार्बन परमाणु युक्त क्या बनाते हैं, एल्केन। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है RCHO, यह लाल फास्फोरस और HI से अपचयित हो रहा है कितने ताप पे, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे। अपचयित होकर क्या बना लेगा, RCH3 प्लस H2O प्लस 2I2, RCH3
एक हाइड्रोजन है, 2 यहाँ से ले लिया, 2 बच गई H2O और I कितनी है 4, तो 2I2। इसी प्रकार कीटोन है R C डबल बॉन्ड OR प्लस 4HI, वो ही लाल फास्फोरस व 150 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना लेगा RCH2R प्लस H2O प्लस 2I2। RCH2, 2 हाइड्रोजन बच गए H2O और 2I2। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे HCHO, इसका नाम है मेथेनेल। आईपीएसी नाम क्या है मेथेनेल। यह भी 4HI और लाल फास्फोरस से अपचयित हो रहा है। कितने ताप पे 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपचयित होकर ये क्या बना लेगा CH4 प्लस H2O प्लस 2I2। इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है मेथेन। CH4, 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ से ले लेगा H2O और 2I2 कहाँ निकल गया बाहर हो गया। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है एसीटेल्डिहाइड CH3CHO, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड यह भी 4HI और लाल फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बन जाएगा CH3CH3 प्लस एथेनेल बोल दो या एसीटेल्डिहाइड बोल दो। क्या प्राप्त हुआ है एथेन प्राप्त हुई है एथेनेल से, प्लस H2O प्लस 2I2। CH3 2 यहाँ से ले लो, H2 और 2I2 बाहर निकाल दो। इसी प्रकार पांचवा एग्जाम्पल है CH3CH2CHO, इसका नाम है प्रोपेनेल। क्या नाम है प्रोपेनेल। यह भी 4HI और लाल फास्फोरस और 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे अपचयित हो रहा है, तो क्या बना लेगा CH3CH2 और CH3। क्या बन गया प्रोपेन प्लस H2O प्लस 2I2। CH3CH2CH3 एक है, 2 यहाँ से ले लो, H2O 2I2 बाहर निकाल दिए। मेथेनेल से मेथेन उतने ही कार्बन परमाणु युक्त एल्केन बन रही है। एथेनेल से एथेन, साधारण नाम एसीटेल्डिहाइड और आईपीएसी नाम क्या है एथेनेल। प्रोपेनेल से प्रोपेन। इसी प्रकार देखो छठवां एग्जाम्पल है एसीटोन CH3COCH3, इसका नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इसका वही 4HI के साथ अपचयन हो रहा है लाल फास्फोरस और 150 डिग्री सेल्सियस ताप पे, तो देखो क्या बन जाएगा CH3CH2CH3 क्या बन गया प्रोपेन प्लस H2O और प्लस 2I2। ये है लाल फास्फोरस व HI से वेरी मोस्ट अपचयन अभिक्रिया। तो लाल फास्फोरस व HI से एल्केनेल यानी एल्डिहाइड और एल्केनोल यानी कीटोन अपचयित होकर उतने ही कार्बन परमाणु युक्त किसका निर्माण कर रहे हैं एल्केन का। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास प्रस्तुत कर दिया है।
अब देखो बच्चों, अगला तीसरा अपचेन है क्लीमेंसन अपचेन। क्लीमेंसन अपचेन, पहला हाइड्रोजनीकरण था, दूसरा लाल फास्फोरस व HI से था, और तीसरा है क्लीमेंसन अपचेन। तीसरा अपचेन है क्लीमेंसन अपचेन। क्लीमेंसन अपचेन, देखो एल्केनोन, एल्डिहाइड नहीं, केवल कीटोन, एल्केनोन जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में अपचयित होने पर C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। एल्केनोल जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में अपचयित होने पर C डबल बॉन्ड O समूह किसमें परिवर्तित हो जाता है? CH2 समूह में। इसे क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचेन। एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि सांधर अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड आसानी से बहुलीकृत हो जाते हैं या शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? बहुलीकृत। परंतु बेंजीएल्डिहाइड सांधर HCl के प्रति अक्रिय होने के कारण वह यह अभिक्रिया देते हैं। तो एल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन बेंजीएल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं? क्लीमेंसन अभिक्रिया या क्लीमेंसन अपचेन, क्योंकि वह सांधर अम्ल के प्रति क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। ओके बच्चों, तो क्लीमेंसन अपचेन। एल्केनोन, एल्केनोन जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में अपचयित होने पर C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है, जिससे क्लीमेंसन अपचेन, क्लीमेंसन अपचेन या क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। क्लीमेंसन अपचेन या क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। एल्केनोल जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में अपचयित होने पर C डबल बॉन्ड O समूह CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्लीमेंसन अपचेन या क्लीमेंसन अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है प्रोपेनोन। यह जिंक अमलगम व सांधर HCl की उपस्थिति में अपचयित होने पर
C डबल बॉन्ड O समूह किस में परिवर्तित हो जाता है? CH2 समूह में। क्या बन गया? प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन प्लस बाहर क्या हो जाएगा? H2 CH3, ये CH2 में परिवर्तित हो गया, 2 हाइड्रोजन ले लो, H2 CH3, प्रोपेन उनसे क्या बन गया? प्रोपेन। ओके बच्चों, नोट है एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते हैं क्योंकि एल्डिहाइड सांद्र अम्ल की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं। शीघ्रता से क्या हो जाते हैं? बहुलीकृत। परंतु बेंजेल्डिहाइड सांद्र HCl के प्रति अक्रिय होने के कारण यह अभिक्रिया देता है। एल्डिहाइड यह अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि एल्डिहाइड सांद्र अम्ल की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं, परंतु बेंजेल्डिहाइड सांद्र HCl के प्रति अक्रिय होने के कारण यह अभिक्रिया देते हैं। जैसे बेंजेल्डिहाइड है C6H5CHO, इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड। अपचयित हो रहा है वो ही जिंक अमलगम और सांद्र HCl के प्रति, तो C6H5CH3 क्या बना लेगा? टोलुइन। C6H5CH3 2 ले लो, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2। ये है क्लीमेंसन अपचयन। ओके बच्चों, तो आपकी इस क्लास में अपचयन अभिक्रिया में 3 अपचयन हुए हैं, हाइड्रोजनीकरण लाल फास्फोरस व HI से, और तीसरा क्लीमेंसन अपचयन। क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।